नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज करवा चौथ है। मेरी पत्नी ने भी व्रत रखा है। सब लोग नॉर्थ इंडियन लोग, हिंदी भाषी, ये लोग व्रत रखती हैं महिलाएं। और करवा का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। मोस्टली कहते हैं 7 से 9 इंच डायमीटर का, बट किसी भी साइज़ का हो सकता है। और आज के ज़माने में जैसे मैं कनाडा में हूँ, तो हमारे यहाँ तो वो मिलते नहीं, तो हम तांबे का ही, मेरी वाइफ लोटा यूज़ करती है। साइज़ वही रहता है, करीब 5 से 7 इंच का होता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं। लेकिन हाँ, इंडिया में कहते हैं 7 से 9 इंच का डायमीटर होना चाहिए। बातें हैं असल में क्या है कि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। चौथ का मतलब चतुर्थी हो गया, सीधी सी बात है। ये एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पुरुष जो थे वो, और क्षत्रिय पुरुष, वैसे दूसरे भी दूसरी दूसरी रियासतों में जाकर, कहाँ कहाँ जाकर फौज में काम करते थे। और मतलब वहाँ उस ज़माने में, पुराने ज़माने में किराए के फौजी रखने की प्रथा थी। हर छोटा बड़ा रियासतदार, छोटी छोटी रियासतें भी होती थी, जैसे जिसका जितना दबंगई चलती थी उतनी वो रियासत बना लेता था। और अपनी छोटी मोटी फौज जितना जिसको कैपेसिटी है उसके हिसाब से रखता था। और ये भाड़े के फौजी जो, आज अगर मेरे को एक्स रियासत के बंदे 5,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो दूसरी रियासत ने मुझे 7,000 ऑफ़र कर दिए, तो मैं अगली तारीख को वहाँ से चला जाऊँगा। कोई मतलब इसमें कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी कि मैं इस रियासत का कोई वो, तो वो करते थे और वो चले जाते थे। और पीछे स्त्रियाँ रहती थी, और यही कि वो जब छुट्टी आएगा पैसे भी लेके आएगा, घर में खुशहाली आएगी, और उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। और उसकी प्रार्थना करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी कि वो जल्दी से आए और तंदुरुस्त और पूरे सूरत साबुत शरीर के साथ वापस आए, जीवित वापस आए। उसके लिए वो करवा चौथ का व्रत रखती थी। एक वजह और भी हो सकती है कि असल में तब शहरीकरण नहीं हुआ था ज़्यादातर। इवन दिल्ली जैसी जगह पर भी गांव होते थे और खेती होती थी। और पति तो बाहर गए हुए हैं और पत्नियां यहाँ खेती करती हैं अपने बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ। और वो खेती में जो ये सितंबर के महीने में आलमोस्ट क्या होता है कि गेहूं की बुआई ख़त्म हो जाती है, पानी वानी लग गया, गेहूं खेतों में हल जोतने का टाइम गया, बीज बो दिए गए। अब तो बस खेती का ध्यान रखना है, और ज़्यादा काम नहीं रह गया है इस टाइम। जब पौधे बड़े होंगे बस उनकी चौकीदारी करनी है कि कोई गाय बैल आके या कोई और जंगली जानवर आके उन छोटे छोटे पौधों को घास समझ के चर ना जाए। बाकी तो कोई लंबा चौड़ा काम रह नहीं गया है। तो वो लोग फिर जब फ्री हो जाते हैं तो फिर सेलिब्रेशन, खाली बैठा इंसान क्या करे। और फिर पति की याद भी आती है, और उस समय फिर ये व्रत रखा जाता है। ऐसी भी एक सोच है। और मेरे को भी लगता है कि और कारणों के साथ साथ ये भी एक कारण जरूर होता होगा। तो वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूरा दिन पानी नहीं, पानी तक नहीं पीना होता। और सुबह
सूर्य निकलने से पहले वो सरगी खाती हैं। सरगी में फेड़ियाँ खाई जाती हैं, थोड़ी मट्ठी, थोड़ी मिठाई, दूध पिया जाता है साथ में, और मीन्स हैवी डाइट एक तरह से। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके व्रत की शुरुआत हो जाती है। पूरा दिन खाना नहीं खाना और जल भी नहीं पीना। फिर शाम मंदिर जाना, वहाँ यहाँ जो लोग दूर दराज रहते हैं वो वहीं पे उसकी कथा पढ़ के कर लेते हैं, नहीं तो मंदिर में पूरा एक सर्कल बैठता है औरतों का, पंडित जी पूजा करवाते हैं, वो कथा करते जाती हैं, और जो औरतें लाई होती हैं थाली, ये हर कथा के बाद आगे बढ़ा दी जाती है, और 7 बार 9 बार जब भी जैसे भी होता है, उसके बाद जब अपनी थाली वापस आती है, सबके पास अपनी अपनी थाली वापस आती है, तो पूजा ख़त्म मान ली जाती है, और सब माता को, भगवान को नमस्कार करके और घर आ जाते हैं। मेनली इसमें महादेव की पूजा की जाती है, शिव परिवार की पूजा की जाती है, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी। गणेश जी तो हर जगह होता है, प्रथम तो उनको ही मत्था टेकना होता है, उसके बाद तो कुमार कार्तिकेय जी होते हैं, उनके साथ चंद्रमा भी होते हैं, और नंदी जी भी होते हैं। इन सब की पूजा की जाती है और फिर सब लोग घर आ जाते हैं। और पूजा में और चीज़ों के साथ एक मिट्टी का घड़ा भी रखा जाता है। मिट्टी का ना हो तो तांबे का चलेगा, चांदी का भी चलेगा, जैसी आपकी श्रद्धा। वैसे जो विधान है वो मिट्टी के घड़े का है, घड़े को ही करवा कहा जाता है। तो इस तरह ये व्रत संपन्न होता है। करवा जो ये मटका है, ये 2-3 दिन पहले ख़रीदा जाता है नया हर साल। ऐसी पुराने ज़माने की प्रथा है, क्योंकि मिट्टी के घड़े तो ज़्यादा चलते नहीं कि हर साल उसी, और आजकल तो चांदी या तांबे के करवे यूज़ करते हैं। तो थाली भी एक ली जाती है, बड़ी खूबसूरती से सजाई जाती है, और करवा चौथ के दिन औरतें बहुत खूब सज धज के, गहने पूरी तरह पहन के, तैयार हो के, पूरा मेकअप करके, तो वो सारा सामान करवा चौथ से पहले ही लिया जाता है। मिठाइयाँ, फेड़ियाँ, मठियाँ, सरगी, जिसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी रखे जाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए ना। और ये उसमें से प्रसाद निकाल के बाकी जो है किसी बुजुर्ग को, अपनी सास या घर की कोई बुजुर्ग लेडी है उसको दिया जाए। जिनके घर में बुजुर्ग नहीं हैं वो मंदिर के पुजारी की पत्नी को दे देती हैं, या और कोई भी जान पहचान वाले बुजुर्ग है उनको दी जाती है। और एक उनका पूजा का वो भजन है, सदा सुहागन करवा लो, पति की प्यारी करवा लो, 7 भाइयों की बहन करवा लो, व्रत करनी करवा लो, सास की प्यारी करवा लो। करवा यानी कर मटका, और ये बोला जाता है। और जो सुबह ड्राई फ्रूट और या दूसरे फ्रूट और जो भी कुछ अपने खाने के साथ साथ अपनी सासू माँ के लिए निकाला जाता है, उसे बायना कहते हैं। और बायना फिर जो भी है बुजुर्ग, अपने जान पहचान में बुजुर्ग, अपने परिवार में पहले, सबसे पहला तो सासू माँ है। और मज़े की बात, सिर्फ ससुराल साइड का, मायके साइड का नहीं कि लड़की अपनी माँ को दे आए। तो जैसा इसमें कोई, क्योंकि ये अपने ही सासू को देगी तो भाई की पत्नी भी तो उसकी माँ को देगी, तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात ना की जाए। और इस तरह ये होता है। फिर मंदिर में कुछ बात जो पूजा की जाती है, थालियाँ घुमाई जाती हैं, उसमें बोलते हैं 6 बार 7 बार, वीरो कुड़ियो करवा,
वीरो कुड़ियो करवरा सर्व सुहागन करवरा ए कत्ती नाया करीना कुंभ चरवाड़ा फेरीना आर पैर पाईना रूठड़ा मनाईना सुतड़ा जगाईना के वीरो कुड़ियो करवरा वे सर्व सुहागने कड़वा। तो बेसिकली ये वही है। और अगर पति थके हुआ आए, इसमें भी बोला जाता है कि जैसे होता था कि पति आया है थका हुआ होता है, छुट्टी आया है, ज़्यादातर उस टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर वो सोया हुआ है तो उसको जगाना नहीं, अगर वो रूठा हुआ है तो मनाना नहीं, थोड़ी देर वेट करो, उसका गुस्सा उतर जाएगा। और बाकी भी जो बातें हैं तो उसके हिसाब से इस तरह व्रत रखा जाता है। फिर शाम को चंद्रमा का इंतज़ार किया जाता है। यूजली इस दिन क्लाउडी होता है, ऐसा मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ। और बारिश भी हो रही होती है, तो जो वो लोग हैं जैसे चाँद निकलने का टाइम 8 साढ़े 8 होता है, लेकिन चाँद 11 बजे तक दिखाई नहीं देता क्योंकि क्लाउड है और लोग बैठे हैं, बारिश हो रही है। औरतें व्रत नहीं खोलती थी, 12-1 बज गया नहीं खोलनी जब तक चंद्रमा नहीं दिखेगा। और बाजे लोग खोल भी लेते थे। और वो फिर चाँद को जल चढ़ाती हैं, अपने पति को छन्नी में से या दुपट्टे ऐसा करके उसके अंदर से अपने पति का चेहरा देखती हैं और चाँद को जल चढ़ाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद पति को खिलाया जाता है। पति जो कड़वे में जल बचा होता है चंद्रमा को चढ़ाने के बाद वो अपने हाथ से अपनी पत्नी को पिलाता है और व्रत संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद जो थोड़ी सी प्रसाद चंद्रमा की तरफ अर्पित किया जाता है, बाकी बचा हुआ प्रसाद थोड़ा पति को खिलाती हैं पत्नियां। उसके बाद पति उसका बाकी बचा हुआ टुकड़ा पत्नी को खिलाता है और इस तरह व्रत समाप्त होता है। फिर सारे मिलके खाना खाते हैं व्रत खत्म हो जाता है। बाकी हिस्ट्री इस व्रत को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। आजकल गर्लफ्रेंडें भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रखने लग गई हैं और सच्चा झूठा भी करते हैं लोग कि बता दिया है मैंने व्रत रखा हुआ है, और कोई हर टाइम थोड़ी साथ रहता है, मौका देख के अपना खा पी भी लिया। हिस्ट्री दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बागबान इन फिल्मों में दिखाया है और नया वो जोड़ दिया है कि भाई पति भी व्रत रखें। भैया ये अच्छा है, पति अपनी पत्नी के दुख तकलीफ़ हर चीज़ में साथ दे, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर पत्नी बीमार है, प्रेग्नेंट है या कोई और वजह है तो उनसे ज़बरदस्ती व्रत नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है लोग करवाते हैं उस हालत में भी। भगवान का शुक्र है मेरे पर ऐसी वो कभी नहीं आई, और मेरी तरफ से, मेरी माँ की तरफ से मेरी पत्नी पर ऐसा जोर कभी नहीं रहा। असल में तो मैं सिख फैमिली से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं लिया, और जब मेरी पत्नी आई तो उनको यही कहा गया कि तेरी मर्जी है, तेरा शौक़ है तो ज़रूर रख, हम मना नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा तेरा दिल करे वैसे रख। तो लेकिन मेरी पत्नी को शौक़ है रखने का, क्योंकि तीज त्यौहार मनाने का शौक़ तो होता ही है हर एक को। तो उसने व्रत रखा। और इतिहास में कहते हैं कि द्रौपदी भी ये व्रत अपने 5 पतियों के लिए रखती थी। अब किसके लंबी की आयु की दुआ मांगती थी ये तो वही जाने या भगवान जाने जिसके पास उसकी रिक्वेस्ट गई है। फिर एक औरत थी जिसका नाम करवा था, पतिव्रता थी, उसके पति को मगर खा गया तो उसने ये व्रत रखा और यमराज से कहा कि मेरे पति को जीवित करो, मगर के शरीर से निकाल के लाओ और मगर को सजा दो। यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, मैं पतिव्रता हूँ,
मेरे पतिव्रत धर्म पूजा में, भक्ति में या कोई शक्ति है तो आपको ये करना पड़ेगा। और यमराज झुक गए और उन्होंने उसके पति को जीवित किया। एक कथा और भी है कि जो सत्यवान सवित्री की कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी कि कैसे सत्यवान की मौत के बाद सवित्री यमराज के पीछे पीछे गई और अपने पति का जीवन लेके ही वापस आई। और उसकी भी यही शर्त थी कि मैं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो मेरा अधिकार है कि मेरा पति वापस आए। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति को लेके ही जाऊँगी। ये ऐसा लिखा गया है किताबों में, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ। बेसिकली पश्चिम में तो एक वैलेंटाइन डे होता है, आजकल इंडिया में करवा चौथ भी एक वैलेंटाइन डे ही हो गया है। गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करवा चौथ में उसकी उसकी बड़ाई करते हैं, गिफ्टें देते हैं और गर्लफ्रेंड भी वो व्रत रखती है। अब कितना रखती हैं मैं नहीं समझ सकता, जान सकता, चलो हम गलत साइड क्यों सोचें, वो व्रत रखती ही होंगी और बॉयफ्रेंड भी उनको गिफ्ट देते ही हैं, वो तो दिखता ही है ना। खैर, तो सभी सुहागनें जो ये व्रत रख रही हैं, मेरी तरफ से उन सबको आशीर्वाद। खुश रहो, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका सुहाग बना रहे। और सच में आप, जब तक आप लोग यंग हैं आपको सब अच्छा लगता है, पति पत्नी, गुस्सा भी होती है, लड़ाई होती है। जब जरा एज बढ़ती है और बढ़ने लगी तब ये सोच के ही शरीर जो है वो झन्ना जाता है कि अगर मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। और पत्नियों के मन में भी आता है अगर मेरा पति मुझे इस, चाहे कितना पैसा हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन पति पत्नी को असली एक दूसरे का साथ इस उम्र में आके पता लगता है, जब एक काइंड ऑफ ए रिटायरमेंट के बाद। और उसमें बहुत डर लगता है कि सारी दुनिया तबाह हो जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन मेरी पत्नी, जब तक मेरी सांस है, मेरी पत्नी का मेरे को साथ चाहिए और पत्नी को भी यही दुआ रहती है। तो सबका सुहाग बना रहे, मेरा तो आशीर्वाद है, भगवान भी आशीर्वाद दे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं आप कहाँ से ये चैनल देख रहे हैं। और मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।